हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट आर द कॉमन ट्रीटमेंट्स फॉर प्लाज्मा डिसऑर्डर्स। मतलब प्लाज्मा संबंधी विकार, मतलब प्लाज्मा संबंधित अगर कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट लाइन क्या है, उसको ट्रीटमेंट मतलब उसका उपचार कैसे करते हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट, द ट्रीटमेंट्स फॉर प्लाज्मा डिसऑर्डर्स डिपेंड्स मेनली ऑन द डिसऑर्डर्स देमसेल्व्स। मतलब प्लाज्मा संबंधी डिजीज, प्लाज्मा संबंधी कोई बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है वह मुख्यतः स्वयं विकार पर डिपेंड करता है। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स इंक्लूड, मतलब कि ट्रीटमेंट के कुछ एग्जांपल है, उदाहरण है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शंस। प्लाज्मा में कौन सी बीमारी है उसका इलाज किया जाता है। अगर प्लाज्मा में इन्फेक्शंस है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। ठीक है, तो प्लाज्मा डिसऑर्डर्स, अगर प्लाज्मा में बीमारी है, कहलाएगा प्लाज्मा की बीमारी, लेकिन प्लाज्मा में पार्टिकुलरली स्पेसिफिक कौन सी बीमारी है उसका इलाज किया जाता है। तो अगर इन्फेक्शन है प्लाज्मा में तो वहां पे एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है। ओके, तो एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शंस मतलब संक्रमणों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर ब्लड लॉस और अदर इश्यूज, मतलब ब्लड की कमी हो गई है या ब्लड के रिलेटेड कोई अन्य समस्याओं है तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऑप्शन है। दूसरा, केमोथेरेपी एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फॉर कैंसर्स, मतलब कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूज किया जाता है। एंड कन्वेंशन प्लाज्मा टू गिव यू एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज टू हेल्प यू फाइट एन इन्फेक्शंस, मतलब कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करने के लिए आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एंटीबॉडी प्रदान करने हेतु हेल्दी पेशेंट्स से प्लाज्मा लेके आपके बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन्फ्यूजन फॉर डिहाइड्रेशन और अदर कंडीशंस, मतलब कि डिहाइड्रेशन या कमजोरी, चक्कर, ये सब टाइप का अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है वह दिया जाता है पेशेंट्स को। एंड प्लाज्मा इन्फ्यूजन टू रिप्लेस लॉस्ट प्लाज्मा एंड बूस्ट ब्लड प्रेशर, सो डोंट गो इनटू शॉक, मतलब कि बॉडी में प्लाज्मा की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए प्लाज्मा चढ़ाया जाता है ताकि आपको सदमा न लगे, शॉक न लगे। एंड प्लाज्मा फेरेसिस और प्लाज्मा एक्सचेंज टू रिमूव समथिंग फ्रॉम योर प्लाज्मा और रिप्लेस द प्लाज्मा इंटायरली, मतलब कि प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज आपके प्लाज्मा से कुछ अंश निकालने के बाद प्लाज्मा को पूरी तरह से बदलने की यह एक प्रक्रिया होती है। एंड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस फॉर सर्टेन इंजुरीज और डिजीज, मतलब कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसे हम पीआरपी के नाम से जानते हैं, वह प्लेट जो होती है वह कुछ टाइप्स के चोट या बीमारियों के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी यूज किया जाता है। एंड स्टेरॉइड्स फॉर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, मतलब कि अगर सूजन है तो सूजन संबंधी कंडीशंस के डिजीज को रोकथाम के लिए यहाँ पे स्टेरॉइड यूज किया जाता है। तो प्लाज्मा की जो बीमारी है उसको जो यूज किया जाता है, तो प्लाज्मा में मेनली देखा जाता है कि कौन सी बीमारी है, क्या लक्षण दिख रहा है, फिर उसका इलाज किया जाता है। जैसे अगर इन्फेक्शन दिख रहा है, संक्रमण हुआ है, तो वहां पे एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। एंड ब्लड की कमी हो गई है या अन्य समस्याओं के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट, कैंसर्स है तो कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। एंड नेक्स्ट, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एंटीबॉडी प्रदान किया जाता है। वह एक्स्ट्रा एंटीबॉडी कहां से आता है, तो जो पेशेंट्स को वही बीमारी हुआ है और वह उससे ठीक हो गया है तो उसके बॉडी से प्लाज्मा लेके आपके बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ओके, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है इसके वजह से या फिर और भी कोई समस्या है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस दिया जाता है। एंड बॉडी में प्लाज्मा की कमी को पूरा करने के लिए और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए प्लाज्मा चढ़ाया जाता है ताकि आपको शॉक वगैरह की जो शिकायत होती है, मतलब सदमा जिसे हिंदी में बोलते हैं, वह ना लगे। ठीक है। एंड प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज जो प्रोसीजर है वह आपके प्लाज्मा से कुछ अंश निकालने या प्लाज्मा को पूरी तरह से बदलने की यह एक प्रोसीजर होती है जो यूज की जाती है। एंड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसे हम पीआरपी बोलते हैं, तो अगर कुछ टाइप की चोटें हैं, कुछ चोटें हैं और
कुछ बीमारी है उसके लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मतलब पीआरपी यूज किया जाता है। एंड सूजन संबंधी अगर स्थिति है आपकी बॉडी में, सूजन संबंधी कोई बीमारी है तो वहां पे स्टेरॉइड्स यूज किया जाता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।